तमाम हमारे के एक लंबे दौर के बाद आखिरकार फिर से हमें ऑटो एक्सपो में आने का मौका मिला है। 11 जनवरी यानी कि आज मीडिया के लिए ऑटो एक्सपो लगा है, लेकिन 13 जनवरी से आम जनता भी यहां पर आ सकेगी। उससे पहले हम बात करते हैं COO Hyundai इंडिया से तरुण गर्ग जी। आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है भारत 24 पर। एक लंबे समय के बाद फिर से ऑटो एक्सपो लगा है। 2022 में हमें निराशा देखने को मिली थी कोविड की वजह से, इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, हम बहुत खुश हैं कि ये हमें मौका मिला है, क्योंकि अगर आप देखें कि ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल, हर आदमी जो है ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल, वो देखता है कि यस, ऑटो एक्सपो की बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है। सो आप देखिए, आज हमने 2023 में जो ऑटो एक्सपो लगा है, हुंडई ने अपना बियॉन्ड मोबिलिटी वर्ल्ड के थीम पर ये पूरा पवेलियन लगाया है। इसमें आप ना सिर्फ आयोनिक 5 जो आज हमने लॉन्च की है, एक बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर हमने गाड़ी लॉन्च की है जो 631 किलोमीटर रेंज की है और वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर रह चुकी है। इसके अलावा हमने बहुत सारे पवेलियन लगाए हैं जहाँ पर कि एंगेज कर सकेंगे हम कस्टमर को, और हम फ्यूचर मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ऑटो एक्सपो के रूप में कि जहाँ पर हम फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द कंपनी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, भारत की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी तरुण जी। साल 2022 में जापान को हमने पछाड़ा है और तीसरे नंबर पर हमने सबसे ज़्यादा सेल्स की है, जो कि करीब 45.2 लाख रही है। ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी ऑटोमोबाइल सेक्टर को झेलनी पड़ी है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि किसी को नहीं पता था कि इस तरह से सेमीकंडक्टर सिचुएशन आ सकती है। बट कोविड के बाद क्योंकि ये सिचुएशन आई, बट मैं कहूँगा कि हम सबने मिलकर उसका बहुत अच्छा सामना किया और 2022 में इतने अच्छे रिजल्ट दिए, एक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और एक बहुत ही, एक भारतीय होने के नाते मेरे को बहुत ही प्राइड फील होता है कि यस, अब इंडिया 3rd बिगेस्ट मार्केट हो गया है। प्रोडक्ट्स की बात की, आज हमने आयोनिक 5 लॉन्च किया है, जो कि पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छी गाड़ी के रूप में जानी जाती है। लगभग टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार सेलिंग गाड़ियों में से है, और हम सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस गाड़ी का, और आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। इसी तरह से मैं ये मानता हूँ कि इस ऑटो एक्सपो में आपको फ्यूचर लुकिंग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आई थिंक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें, भारतीय सरकार का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि आगे आगे सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए, और जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसे कम किया जाए, एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाए। तो आई थिंक इस दिशा में ये एक बहुत ही एक सशक्त कदम है। जी बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं है जब तीसरे नंबर से भारत पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। देखिए, अब ये तो मैं जोशी नहीं हुई, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि हाँ, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डेफिनेटली बाकी डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमिक से बेटर है, चाहे वो GDP में देखिए, चाहे वो कार में देखिए। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज कार अगर आप देखें तो एक इकोनॉमी की दशा को दर्शाता है, और अगर इकोनॉमी अच्छी है तो कार अच्छी है, कार अच्छी है तो इकोनॉमी अच्छी है। तो इससे एक हम लोगों को एक बहुत ही, कहते हैं ना, वो 4 पहियों पे ना सिर्फ गाड़ी चल रही है बल्कि इकोनॉमी भी चल रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2022 इतना अच्छा साल रहा है, और हम सब बहुत ही उत्साह से अगले कुछ सालों को देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे COO Hyundai इंडिया तरुण गर्ग को। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो साल 2023 का ऑटो एक्सपो है वो अलग रहने वाला है। लगातार तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, और आप आगे चल के भी देखेंगे। और इंतज़ार है तो केवल 13 तारीख का, जब आम जनता आकर देखेगी कि ऑटो एक्सपो साल 2023 क्या कुछ नया लेकर आया है। गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए ये परफेक्ट जगह है ऑटो एक्सपो साल 2023। कोविड प्रतिबंधों के बाद साल 2022 में क्योंकि स्किप कर दिया गया था इस शो को, अब साल 2023 में हमें ये नई नई गाड़ियां देखने का मौका मिल रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इन गाड़ियों को डिज़ाइन किया गया है, और अब इन गाड़ियों को प्रदर्शित किया जा रहा है ऑटो एक्सपो साल 2023 में। आज यानी कि 11 जनवरी को केवल मीडिया के लिए यहाँ पर एंट्री रखी गई है, लेकिन 13 जनवरी को आम जनता भी यहाँ पर आ सकेंगी और गाड़ियों में बैठकर देख सकेंगी कि आखिर क्या कुछ नया अब मार्केट में आने वाला है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप की भारी किल्लत के बाद जिस तरह से भारत उभरा है, हालांकि अभी भी चिप की कमी है, उसको घटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब नई गाड़ियां आ रही है, तीसरे नंबर पे भारत पहुंच चुका है। जापान को
पछाड़ के। जापान देखिए वो देश था जिसका एक समय में बोलबाला था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन आज भारत 45.2 लाख गाड़ियां बेचकर साल 2022 में विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुका है। और आज इस ऑटो एक्सपो में हम मौजूद हैं जहां पर नई नई गाड़ियां प्रदर्शित की जा रही हैं। मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब आने वाली है, क्या क्या फीचर्स यहां पर होने वाले हैं, नई गाड़ियों के अंदर किन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, फिर चाहे हम बात करें सेफ्टी की, बात करें हम बेहतरीन डिज़ाइन की या फिर परफॉर्मेंस की, तमाम चीज़ों का यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, ये देखिए आप ब्लैक कलर की ये गाड़ी यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। और भी बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं जिनके फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल के अंदर, और आपको भी अब मौका मिलेगा यहाँ पर आके इस गाड़ी को देखने का, इस गाड़ी में बैठने का और प्लान बनाने का कि आने वाले साल में आप इस गाड़ी को कैसे खरीदेंगे। क्योंकि देखिए बजट का भी यहाँ पर साफ तौर पर कंपनीज ख्याल रखती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से इकोनॉमी में फॉल देखने को मिला है कोविड के बाद में, तो लोगों की जेब पर भारी असर ना पड़े, इन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। तो देखिए Hyundai ने यहाँ पर 5 मॉडल्स प्रदर्शित की है जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ अक्षय यहाँ पर मौजूद है जो कि असिस्टेंट मैनेजर है Hyundai मोटर्स की। अक्षय, स्वागत है आपका भारत 24 पर। यहाँ पर 5 मॉडल्स आपने बताए हैं कि Hyundai प्रदर्शित कर रही है। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप उन 5 मॉडल्स का नाम बताएं हमारे दर्शकों को। Ioniq 5, we are launching it today. We have Ioniq 6 concept car and we have Nexo, Tucson and Alcazar. देखिए वो 5 मॉडल्स हैं जिनको आज Hyundai लॉन्च कर रही है ऑटो एक्सपो 2023 में। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो चलिए ये भी जान लेते हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कितना दूर तक चलेगी, कितनी देर बाद चार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ पर होंगे। अक्षय यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो हमें हेल्प करेगी ये दिखाने में। अक्षय, मैं चाहती हूँ कि इस मैप के ज़रिए आप हमारे दर्शकों को दिखाओ कि गाड़ी कितनी दूर तक चल सकती है और कितनी बार उसको चार्ज करना पड़ता है। So basically Ioniq 5 has a battery of 72.6 kilowatt. So when we charge during like 350 kilowatt DC charger, it takes only just 18 minutes to go from 10% to 80% charge. And so here we have a cool app developed. So here currently we are in this Auto Expo. So I wanted to go to any of the cities over here. Say Lucknow. I select Lucknow. So it calculates how many charge cycle required to go to Lucknow. So here you can see the distance is 465 kilometer and the charge cycle is 0.7. Basically one charge cycle goes to लखनऊ। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये एक ऐप भी बिल्ड किया है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपको कितनी दूरी तक जाने के लिए गाड़ी को कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा। जिस तरह से अक्षय ने दिखाया कि अगर हम नोएडा से लखनऊ जाते हैं तो डिस्टेंस पड़ता है 465 किलोमीटर, जिसके लिए चार्ज साइकिल है 0.7। इसका मतलब कि आपको एक बार चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, जिसके ज़रिए आप 450 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी माप सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम आगे की बात करें, कहीं दूरी के डिस्टेंस पर जाके दिखाएं अक्षय, अगर हम बहुत दूर जाना चाहते हैं तो हमें कितनी बार जो गाड़ी है उसको रिचार्ज करना होगा? Basically Ioniq 5 covers 631 kilometers as per RI certification in one single charge. That is basically written over here, and we can go up to 0 to 100 kilometers per hour in 7.6 seconds. So suppose I have to go to longer distance like Hyderabad. So it takes 2.6 charge cycles. So we can basically find a charging station over there in the mid. So we can charge my vehicle again and then I can go back to Hyderabad. So और ऐसे में अगर हम स्पीड की बात करते हैं अक्षय, क्या स्पीड, क्या पिकअप इन गाड़ियों का रहता है? Yeah, as I've already mentioned, from 0 to 100 kilometers it just goes in 7.6 seconds. 7.6 सेकेंड्स, यानी कि मात्र 10 सेकेंड से भी कम में आप 0 से 100 किलोमीटर का गाड़ी का पिकअप ले सकते हैं। ये क्षमता Hyundai ने फ़िलहाल अपनी गाड़ियों में दी है। और इस ऐप के ज़रिए आपने देखा कि अगर हमें नोएडा से हैदराबाद जाना है 1661 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, जिसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा 2.6 बार, यानी कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3 बार अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो आप इतने लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो देखिए Hyundai की नई पेशकश के उस जोन में है हम जिसको कहते हैं V2L, यानी कि व्हीकल टू लोड पावर्स योर अप्लायंसेस। क्या खासियत है इस गाड़ी के अंदर, आज हम आपको बताते हैं। ये सेटअप आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह से गाड़ी की पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर म्यूजिक बैंड चलाने के लिए।
है ना खास बात। देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर आप अपनी फोन के साथ साथ अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप कहीं पहाड़ों में गए हैं या बीच के साइड पर गए हैं तो इस तरह से म्यूजिक सेटअप लगा के भी चला सकते हैं। चलिए और बताते हैं आपको खास तौर पर इस गाड़ी के रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, फास्टेस्ट ईवी ड्राइव कवरिंग 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, जिसने पूरे किए हैं 6,458 किलोमीटर मात्र 22 दिनों के अंदर। जी हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है इस गाड़ी ने। आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया भी ये गाड़ी गई थी, जहाँ पे लाइट्स का जो सेटअप है वो इसी गाड़ी के पावर के थ्रू चलाया गया था। ये तमाम वो खासियत हम इस गाड़ी की आपको बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकेंगे। 13 तारीख को आम जनता यहाँ पर आ सकेंगी, बैठ सकेंगे इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के नज़ारे जो हैं वो देख सकेंगे। क्या कुछ खासियत है वो आप खुद पहचान पाएंगे, परख पाएंगे 13 जनवरी से। देखिए, आमतौर पे लोगों के मन में जिज्ञासा भी जगती है कि आखिर बनाई कैसे जाती है ये गाड़ियां। तो यहाँ पर ये भी प्रदर्शन Hyundai द्वारा किया गया है कि आखिर किन किन चीज़ों के इस्तेमाल से गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स को बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर लेदर सीट से। तमाम वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है जिनसे निर्माण किया गया है उस खूबसूरत चीज़ का, जिसका लुत्फ आप उठा पाएंगे जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कारपेटिंग की, तो देखिए शुगर केन यानी कि गन्ने को ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिससे कि हेडलाइनिंग और कारपेट्स जो हैं इस गाड़ी के वो बनाए गए हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं पेंट की तरफ, तो यहाँ पे आप मक्का देख सकते हैं, लिखा भी गया है फ्लावर्स टर्न्ड इनटू पेंट। ये वो तमाम खास चीज़ें हैं जिनकी वजह से Hyundai अपने आप में एक बड़ा नाम बन जाता है, लोगों की पहचान बन जाता है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिसाइकल्ड पेपरेट से आपको बता दें कि डोर्स जो हैं, डोर्स की जो लाइनिंग होती है वो बनाई गई है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, रिसाइकल्ड बॉटल्स, उनको फैब्रिक के अंदर तब्दील कर दिया गया है। तो देखिए, फिलहाल मैं Hyundai के बेहद ही खूबसूरत मॉडल Huson के अंदर बैठी हूँ और इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम जानेंगे आयुष से। आयुष, इस गाड़ी के बारे में सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं। सो दिस इज़ द फर्स्ट Hyundai Tucson कार। ये पहली ऐसी कार है जिसमें ADAS के लेवल 2 फीचर्स हैं, विच मीन्स कि आप इस कार से ऑटोमेटिक वार्निंग्स भी ले सकते हैं और ये कार आपको ऑटोमेटिक असिस्टेंस भी देती है। लेट्स से अगर आप एक हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और आप लेन से बाहर जाते हैं तो कार ऑटोमेटिकली लेन में वापस आ जाती है और आपको वार्निंग्स भी देती है, सो दैट आप एक्सीडेंट से बच पाओ। एंड उसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स है। लेट्स से इफ़ यू हैव आपकी कार पार्क एक जगह एंड आप मिरर खोल रहे हो या आप बैक कर रहे हो कार को, एंड इफ कार इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड और वो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो आपको वार्निंग दे देगी एंड कार ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी। तो देखिए, ये कुछ खूबियां हैं जिनके बारे में आयुष ने हमें बताया। और चलिए गाड़ी बाहर से कैसी दिखती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये गाड़ी है Hyundai की Huson, जिसकी प्रदर्शनी की जा रही है साल 2023 के ऑटो एक्सपो के अंदर। देखिए, तो देखिए अब 7 सीटर गाड़ी लेकर भी Hyundai मार्केट में उतर चुका है। ये गाड़ी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अल्कज़ार, जिसकी लॉन्चिंग हुई है ऑटो एक्सपो साल 2023 के अंदर। मोहित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। मोहित, वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं इस गाड़ी के अंदर जो इसे बाकियों से अलग बनाती है? प्रीमियम सेगमेंट में, SUV सेक्टर में, जो कि इंडिया में और भी गाड़ियाँ आती हैं, उसके अंदर ही Hyundai का पहला लॉन्च है। इसके एक मॉडल पहले भी आ चुका है, दिस इज़ द न्यू 2023 का जो वर्जन है वो ये वाला है।
इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उसमें बहुत से रेंज आते हैं, 7 सीटर नॉर्मल में, मीडियम सेगमेंट में, एंड दिस इज़ द प्रीमियम सेगमेंट। इसके सारे फीचर्स, वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, इंजन्स हो, डिस्प्ले हो, ये सारे प्रीमियम सेगमेंट के सेक्शंस आते हैं। लाइक प्रीमियम है इसीलिए कहा जा रहा था अल्कजार का मतलब होता है कासल ऑन व्हील्स। यस एग्जैक्टली, कासल ऑन व्हील्स, क्योंकि हम इसके टॉप टीयर सेगमेंट में लाना चाहते थे। कासल उसमें रॉयल नाइट्स होते हैं, तो हम इसको एक टॉप टीयर सेगमेंट में गाड़ी को लाना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ एसयूवीज में बहुत तरीके की आती हैं, तो ये उनमें से जो इसकी हर चीज़ टॉप नॉच है। जैसे आप बाहर से देखना शुरू करेंगे, इसकी जो लुक है ये इस टाइम पर सबसे एडवांस लुक चल रहे हैं। इसके एरोडायनेमिक्स के लिए, इसके कट्स, इसकी DRS, आगे के ग्रिल्स, ये सारी की सारी चीज़ें गाड़ी के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए बने, क्योंकि एक SUV है जबकि वो एक बड़ी गाड़ी है। बस इसके अंदर पावर वो है जो कि एक स्पोर्ट्स कार जैसी होती हैं, जिससे तेज़ इनकी जो स्पीड्स हैं वो यूजुअली एक स्पोर्ट्स कार के कंपैटिबल होती है, कंपैरिजन में होती हैं। इतनी ज़्यादा बल्कि, हैवी और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है स्पीड के लिए, उनके लिए जो कि स्पीड का शौक रखते हैं। एक बड़ी गाड़ी और स्पीड पिकअप की बात करते हैं हम, पिकअप के बारे में बताएं इस गाड़ी की। इसका पिकअप है 0 to 100 इज 0 to 8 सेकेंड, 1 to 8 seconds and on an average 6.5 to 8 seconds, that is a 0 to 100 pickup. तो मतलब मात्र 8 सेकंड के अंदर ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच जाएगी। जी, वैसे 6.5 बोलना इसलिए चाहिए, अभी तो आप ट्रिम कर सकते हैं आगे। 6.5 इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि अलग अलग मॉडल्स आते हैं इनके अंदर, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल आता है। ऑटोमेटिक आप चलाते हैं तो 6.5 है, मैनुअल चलाते हैं तो क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि आप किस हिसाब से आप शिफ्ट कर रहे हैं, तब वो आपके हाथ में होता है, तो वहाँ पर 8 सेकंड हो सकते हैं। मैक्सिमम इज 8 सेकंड, 0 to 100 या 8 सेकंड में पहुँच जाती है, बट अगर ऑटोमेटिक है दैट इज 6.5 सेकंड। ठीक है, तो मोहित मैं इस गाड़ी के बारे में ये जानना चाहूँगी क्योंकि अब 7 सीटर गाड़ी Hyundai मार्केट में लेकर आई है और बहुत सारी 7 सीटर गाड़ियाँ हैं मार्केट में ऑलरेडी, उनको टक्कर कैसे देगी ये गाड़ी? Hyundai एज अ ब्रांड सबको पता है कि उनके क्वालिटी के लिए जाना जाता है, कि उनके आज तक जितने भी मॉडल्स आए हैं उन्होंने कभी बल्क में निकालना नहीं सोचा है। एक गाड़ी आई है, क्वालिटी वाली गाड़ी है ना, एंड दे डिलीवर इट, वो डिलीवर कर रहे हैं जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने क्वालिटी प्रॉमिस किया था 7 सीटर में, वही हम डिलीवर करना हमारा गोल है आगे। तो अगर एक 7 सीटर आई है तो हमने उसमें सारी चीज़ें हमने सोचा है जो कि हम अपने कस्टमर्स को डिलीवर करना चाहते हैं, चाहे वो उसका कंफर्ट हो, वो उसकी पावर हो, वो उसमें लुक्स हो, वो उसका प्राइस पॉइंट हो, वो उसकी कन्वीनियंस हो। तो अगर हम तो ये जो हमारी अल्काज़ार है उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बनी है। जो कस्टमर्स चाहते हैं एक 7 सीटर से वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उन्हें इस गाड़ी में मिलेगा। तो देखिए अब हम बैठे हैं मिलिट्री एडिशन व्हीकल में। मैं चाहूँगी कि इस वीर को आप ज़रा दूर से देखें, कितनी खूबसूरत ये नज़र आती है। डिटेल्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मोनिका फ़िलहाल यहाँ पर मेरे साथ मौजूद, जो कि ज़्यादा जानकारी यहाँ पर हमें देंगी। मोनिका, मैं चाहूँगी कि फीचर्स के बारे में बात की जाए सबसे पहले। ये हमारी मिलिट्री एडिशन व्हीकल है, इसका नाम वीर है। इसकी रेंज 504 किलोमीटर है। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है, 0 से 80% ये 30 मिनट में करेगी, तो 30 मिनट के चार्जिंग में आप 400 किलोमीटर से चला सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर है। इसकी पावर 402 हॉर्स पावर है। वाटर वेटिंग कैपेसिटी, बेसिकली ये गाड़ी 900 मिलीमीटर तक पानी में जा सकती है, करीबन 1 मीटर तक ये पानी के अंदर जा सकती है। ये 40 डिग्रीज एंगल पे भी चल सकती है, तो इसे हम ऑल टेरेन व्हीकल कहते हैं। आप बड़े रॉक्स बोल लो, हिल्स बोल लो, वाटर, स्नो, हर टेरेन के लिए ये काफ़ी अच्छी है व्हीकल। आप ग्राउंड क्लियरेंस इसका देख सकते हैं, ये 233 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो हमारे इंडियन रोड्स, काफ़ी रगेड रोड्स के लिए इसको बहुत ही एप्ट मानी जाती है। सामने आपको एक इंफ्रारेड कैमरा दिखेगा। तो इंफ्रारेड कैमरा आपका लाइट हो, डार्कनेस हो, सब में कैप्चर करके यहाँ पे अंदर जो स्क्रीन है, स्क्रीन में आपको इंफ्रारेड इमेजिंग दिखा सकती है। देखिए यहाँ पर आकर आप यहाँ स्क्रीन भी देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम वो चीज़ें जो मोनिका ने बताई वो यहाँ पर नज़र आती है। मिलिट्री एडिशन ये व्हीकल है, जिस तरह की सड़कें भारत में है, जिस तरह की चीज़ों का सामना आमतौर पर मिलिट्री को करना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए इस वीर को डिज़ाइन किया गया है।
तो देखिए कितना अलग और कितना खास है ऑटो एक्सपो 2023। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया फर्स्ट सोलर कार भी मौजूद है जिसको लॉन्च किया जा रहा है इस ऑटो एक्सपो के ज़रिए। देख सकते हैं तस्वीरें कितनी अलग कितनी शानदार है ये बाकी गाड़ियों से। इसके अलावा और भी वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं देखी होगी और आपको देखने को मिलेगी ऑटो एक्सपो साल 2023 के अंदर। तो देखिए ऑटो एक्सपो साल 2023 के अंदर केवल गाड़ियां ही देखने को नहीं मिल रही है हमें, और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैपल से। आखिर ये क्या है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन वर्मा। रोहन, मैं चाहूँगी कि मैपल्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताएँ। देखिए, मैपल्स इंडिया का स्वदेशी मैप्स और नेविगेशन ऐप है जो कि मैप इंडिया जो 27 साल से भारत का सबसे बड़ा मैपिंग कंपनी है, वो और इसरो मिल करके भारत को अपना स्वदेशी मैपिंग और नेविगेशन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जिसमें फॉरेन वाले ऑल्टरनेटिव्स जैसे गूगल मैप्स इत्यादि उससे कई गुना ज़्यादा बेटर फीचर्स फॉर रोड सेफ्टी एंड नेविगेशन वगैरह हैं। और जितनी गाड़ियां आज हमने देखी है ऑटो एक्सपो साल 2023 के अंदर, कहाँ कहाँ पर आपका टाइप है? बिल्कुल, मैप इंडिया ऑलमोस्ट 80-90% कार्स में और टू व्हीलर्स में भी बिल्ट इन जाती है। जैसे मारुति आपने देखा, MG देखा, Hyundai, महिंद्रा, वैसे टू व्हीलर्स में आपका TVS, सुजुकी टू व्हीलर्स, इन सब में मैप इंडिया बिल्ट इन जाता है। उसके मैप्स और नेविगेशन सिस्टम्स, हमारे GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स जाते हैं EV फ्लीट्स में, जैसे ब्लू स्मार्ट के हैं, टाटा मोटर्स के हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी सब जगह फैली हुई है, हमारे सबके साथ टाइप्स हैं। थैंक यू रोहन। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर स्वदेशी ऐप लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि अब भारत का खुद का ऐप भी यहाँ पर मौजूद है जिसको हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना केवल 4 व्हीलर में बल्कि 2 व्हीलर के अंदर भी इनका टाइप नज़र आ रहा है। तो देखिए गाड़ियाँ भी अब आप देख चुके हैं, हमने आपको यहाँ पर पावर स्टेशन भी दिखा दिया, मैप्स भी दिखा दिए हैं। क्या कुछ और नया है ऑटो एक्सपो साल 2023 के अंदर, जानते हैं। अक्षत बंसल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अक्षत, क्या नया है यहाँ पर? हाय, सो हम चार्जिंग स्टेशंस बनाते हैं और लगाते हैं। सो हम फास्ट चार्जर्स भी बनाते हैं और हम चार्जर्स बनाते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी आप चला सकते हैं। एंड हमने 7,000 चार्जर्स लगाए हुए हैं पैन इंडिया। सो या दैट इज़। बाकियों से कितना अलग है आपका ब्रांड? सो वी आर द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया एंड हम सिर्फ इंडिया में भी काम नहीं कर रहे हैं, हम 10 और कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। कौन सी कंट्रीज? यूरोप में काफ़ी जगह काम कर रहे हैं, नेदरलैंड्स में, जर्मनी में, साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहे हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया। और भारत की अगर हम बात करें तो कहाँ तक आपके स्टेशंस फैले हुए हैं? कहाँ कहाँ पर हम जाएं जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं होगा लेकिन आपका स्टेशन मिल जाएगा? करेक्ट। तो आप दिल्ली से अगर कहीं भी जाएं, किसी भी हिल स्टेशन पे, शिमला में, मनाली में, उससे भी आगे JNK में, लद्दाख तक आपको हमारे चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। सो हमने 7,000 चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं 60+ सिटीज़ में पैन इंडिया। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, लद्दाख भी अगर आप जाएंगे तो इनका चार्जिंग स्टेशन ज़रूर आपको मिल जाएगा।